है गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे इस मिनी ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं शुरुआत किया अपने बाइक के साथ, चाबी लेकर हाथ में। तो मैं चल दिया अपने घर में से अपने बाइक के पास गया अपने द्वार पे। तो द्वार पे गया तो मेरा बाइक थी खड़ी, लेकिन उसमें चाबी लगाकर मैं गया सीधे अपने दोस्त के पास। क्योंकि दोस्त के पास गया तो उसको बोला चल मेरे साथ, तो वो भी कुछ बोलते आ रहा था लेकिन बोला चलो। लेकिन आया तो उसको दे दिया गाड़ी हाँकने के लिए। मैं बैठ गया खुद पीछे, लेकिन पीछे बैठा तो आ रहे थे मेरे गाँव के लक्ष्मण डॉन, लेकिन इनको छोड़कर हम चल दिए अपने बाइक के साथ। उसे दे दी हाँकने के लिए। पीछे बैठे बैठे मैं देखा कि ये मेरे गाँव का एक नदी, जिस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। इस नदी का सुनहरा मौसम देखते हुए गांव के यही तो फायदा है कि हरे भरे कुछ मिलते हैं देखने के लिए। लेकिन देखते देखते गया मैं अपने गांव के थोड़ी सी दूर जाटवा पुल पे, जो इसी नदी के बीच में बनी हुई है। लेकिन मैं बैग पे अपना हाथ फहराने लगा और फहराते फहराते मैं गया सैनुल में। सैनुल में गया तो बहुत ही भीड़ था। बोला बैठो तुम, लेकिन बैठे बैठे बहुत ही बोर हो गए थे हम। लगभग 1-2 घंटा हो गया था यहाँ पर बैठे बैठे। लेकिन बैठते बैठे मौका मिला मुझे कटवाने के लिए। देखो मेरा हालत क्या कर दिया था। मेरे मुँह में पता नहीं क्या क्या लगाया था। लेकिन वो सब कराने के बाद फिर हम लोगों ने चल दिया अपने घर के लिए। घर के लिए मैं अपने हेयर कटिंग दिखाने लगा आप लोग को। तो देखिए कैसा लौक रहा है। लेकिन मैं नहा धोवा कर फ्रेश होकर मैं चल दिया था अपने घर से दूर। मैं रहता हूँ मोतिहारी, मेरे गांव से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है। मैं वहीं पे रहता हूँ। लेकिन जाते थे मैं अपना चश्मा लगाया और चश्मा लगाकर बाइक हाँकने लगा। मैं बोला देख के मैं कैसा गाड़ी हाँक रहा हूँ। लेकिन हाँकते हाँकते गया तो रास्ता में होने लगा बारिश। मैं रुक गया बारिश होते हुए, लेकिन मैं रुका तो फिर सोचा कि नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन फिर हम चल दिए। चलते 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 आए तो देखे कि यहाँ पर जो रेलवे गुमटी था वो जाम हो चुका था, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, इसीलिए वहाँ पर भीड़ था। सब लोग इसलिए रुके हुए थे कि गुमटी उठेगा तो चलेंगे। लेकिन हम सोचे कि नहीं, यहाँ पर मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि आगे एक और रास्ता था। वहाँ गए तो फिर रास्ते में मिले एक बजरंग बली का मंदिर, जहाँ पर हमने गोल लगा और वहाँ से चल दिया। लेकिन आगे गया तो वहाँ पर भी गुमटी गिरा हुआ था। मैं सोचा ये क्या हुआ। मैं रुकते रुकते मैं अपना चश्मा निकाला और दिखाने लगा आप लोग को कि यहाँ पर देखिए किस तरह जाम है। लेकिन जाम होते हुए मैं सोचा कि नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन कैसे जैसे भी हम अपने रूम पर आ गए तो एक गेट बंद था, लेकिन गेट खोला है। फिर गए अंदर गए तो यहाँ पर ढुकते मतलब अपने रूम में। लेकिन मेरा एक भंजा था, देखिए क्या कर रहा है। लेकिन वो छौंकने लगा कि कैमरा में क्या है। वो आकर देख रहा था। मैं अपना कैमरा बंद करके मैं चल दिया बाजार करने गया था। हाफ पैंट और जूता की जैकेट पहनकर चल दिया, क्योंकि ठंड भी बहुत। मैं जाते जाते फर्स्ट गया मैं दूध की दुकान पर गया था। मैं बोला एक लीटर दे दे, दूध दिए। लेकिन दूध लेकर चल दिए तो रास्ते में दिखा एक ठेला पर बिक रहा था सब्जी। मैं सोचा कि सब्जी भी ले लेता हूँ। लेकिन सब्जी उब्जी लेने के बाद मैं गया एक किराना स्टोर में गया तो वहाँ पर भी सामान वामान लेकर चल दिया मैं अपने रूम पर। जाते जाते मैं रूम पर पहुँचने के बाद मैं अपने गया किचन में सामान रखते ही मेरा एक भांजा पूछ गया। वो चेक करने लगे इसमें क्या है। लेकिन मैं उसका सर देकर बोला इसमें कुछ नहीं है वे। लेकिन वो नहीं माना, फिर चेक करने लगा। मैं सुबह का टाइम उठकर चल दिया जिम, क्योंकि मैं जिम करता हूँ। जिम जाने के बाद देखा कि मैं रास्ते में फिर मिले एक बजरंग बली का मंदिर में मैं अपना माथा टेक कर यानी गोल लाकर फिर चल दिए जिम की ओर। जिम में पहुँचने के बाद वहाँ पर गया तो देखा कि कोई नहीं है यहाँ पर। बस 2-3 ही आदमी था जो अपने वर्कआउट कर रहा था। लेकिन उसको भी देखकर मैं सोचा नहीं मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। लेकिन वर्कआउट करने के बाद मैं अपना दिखाने लगा 6 पैक यानी अपनी बॉडी दिखाने के बाद उतना तो खास नहीं है। लेकिन फिर मैं अपना आगे से कैमरा किया कि सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ। तो देख लीजिए मेरा बॉडी का कंडीशन कैसा है। लेकिन उसके बाद जिम कर बाद फिर मैं अपने रूम पर चलने के लिए तैयार हुआ। रूम पर आने के बाद मैं खाना वाना खा होकर सोया हुआ था। लेकिन सोने के बाद बोर हो रहा था। मेरा एक भांजा था, वो बहुत बदमाशी करता है। लेकिन वो लिया था परोठी। मैं उसके गाल में चुम्मा लेकर बोला मुझे भी परोठी खिला दिया। खिलाने के बाद मेरा पीठ पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद लगा कूदने। लेकिन कूदने के बाद मैं अपने कोरा में धरा। बोलो हाय नहीं बोल रहा था। लेकिन हाय बोलने के बाद भी उसने बोला कि नहीं। फिर बोला हाय बोलने के बाद मैं उसको देखिए कैसा फट दिखा रहा है। मैं उसका मुड़ी जोड़ कर कहा भागो यहाँ से। मैं ढकला मार कर धक्का मार कर बेलगा दिया था। लेकिन वो गुस्सा होगा जाकर बैठ गया कोना में बड़ा बुलाते रहेगा, नहीं आया। नहीं आने के बाद मैं अपना सुबह हो चुका था, लगभग 11 बज रहे थे। 11 बजे इंटर का एग्जाम चल रहा था। मेरा छोटा भाई था, बोला चलो कॉलेज छोड़ दो। लेकिन मैं अपना करने लगा ड्राइविंग। मैं उसको पीछे बैठा तो कैमरा कर रहा था। लेकिन उसको लेकर पहुंच गए कॉलेज जाने के बाद मैं बोला कि मैं आप लोगों को कॉलेज दिखा दूँ। देखिए कैसा कॉलेज है। लगभग लग रहा है पूरा सरेह में है। लेकिन सरेह में पहुंचने के बाद देखा कि यहाँ पे भी कॉलेज है। कॉलेज से आने के बाद मैं सोचा कि अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है मेरे मिनी ब्लॉग। तो ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें और बताएं कि कमेंट में मेरा ब्लॉग कैसा रहा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस पेज को फॉलो करें और मेरा सपोर्ट कीजिए।